हेलो। आज मैं आप लोग से ये बताना चाह रही हूँ कि हर जनरेशन को ना कुछ क्वालिटी दिया है ईश्वर ने। तो जो हमारे पेरेंट्स थे उनको ये क्वालिटी थी कि उनके पास धैर्य बहुत था। धैर्य बहुत था, मैंने हर परिस्थिति में वो अपने धैर्य को नहीं छोड़ते थे। और यदि कोई काम उनका बाकी रह जाता था तो वो ना अपने नेक्स्ट बर्थ के लिए टू डू में लिस्ट में, जो टू डू का लिस्ट होता था, उसमें डाल देते थे कि यार इस जन्म में नहीं हुआ तो नहीं हुआ, अगले जन्म में मैं ये काम करूंगा। इतना धैर्य रहता था। और जेन जी को तो आप लोग देख ही रहे हो, इनके पास होता है कॉन्फिडेंस। कोई भी चीज है उसको करना है। छीन के लेंगे आजादी, छीन के लेंगे आजादी, मतलब इनको लेना ही लेना है। इनके पास ना पेशेंस है, ना धैर्य है, कुछ भी नहीं है, बस छीन के ले गया तुरंत। इनको तुरंत चाहिए। अब बच गए जी हम लोग मिलेनियर्स, है ना। जो मिलेनियर्स है ना, इनको भगवान ने केवल ना एडजस्टमेंट करने के लिए भेजा है हम लोगों को। हम लोग मिलेनियर्स है तो हम लोग को ना एडजस्ट भेजा है। मतलब हम लोगों की ना अपब्रिंगिंग नहीं हुई है, हम लोगों को टेस्टिंग हुई है, टेस्टिंग। हम लोग मेढक है, मेढक कहीं भी फेंक दिया जाएगा और बोलेगा एडजस्ट करके दिखाओ। अरे भाई साहब, मतलब हर 5 साल में ना हमारी पूरी दुनिया ही बदल जाती है, पूरा चेंज हो जाता है। फिर उस माहौल में, उसमें परिस्थिति में हम लोगों को एडजस्ट करना पड़ता है। अब हम लोगों ने देखा है हैंड राइटिंग से लिखी हुई चिट्ठी, जिसको बोलते हैं चिट्ठी, उस चिट्ठी से लेके आज AI का जमाना है। तो पहले हम चिट्ठी पढ़े, फिर वो लैंडलाइन आया, लैंडलाइन में बात किए, फिर वो कीपैड वाला फोन आया, फिर एंड्रॉयड आया। तो लगा कि चलो अब हमें रिश्तेदारों की ना गंदी भद्दी राइटिंग नहीं पढ़ना पड़ेगा, डिकोड नहीं करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होता था कि एजुकेशन भी कम था, तो हमारे जो चाचा नाना काका लोग चिट्ठी लिखते थे तो बड़े उससे दिमाग लगा के पढ़ना पड़ता था। तो बहुत खुश हुए। रेडियो के ज़माने से हम लोग AI के ज़माने में आए। मतलब हर परिस्थिति में हम लोग को एडजस्ट करना, हम लोग को सीखना है, हम लोग को खर्च करना है अपने आप को। तो भैया मतलब ये है कि ना हम लोग सैंपल है, सैंपल सीधे से आप बोल सकते हैं कि हम लोग ना सैंपल है। आप यकीन मानिए, यदि ना एलन मस्क को मार्स मिशन में भेजना होगा ना, तो सबसे पहले ना हम मिलेनियर्स को भेजेगा। यदि ये लोग वहाँ मार्स में सरवाइव कर गए तो कोई भी सरवाइव कर जाएगा। और यदि नहीं सरवाइव कर पाए तो चैट GTP ही लास्ट ऑप्शन बच जाएगा मार्क्स एलन के पास। अब तो जमाना ऐसा आ गया है कि चैट GTP से ही बात करनी है, किसी को मुंह ही नहीं लगाना है। आप सोचिए, चिट्ठी के जमाने से चैट GTP में आना और अपनी जिंदगी को सरवाइव करना कितना बड़ा टास्क है। तो जी सबसे लास्ट यही है कि हम लोग एडजस्ट करने के लिए बने हुए हैं, एडजस्ट ही करना है, क्योंकि हम लोग मिलीनियर्स हैं भाई, मिलीनियर्स।